Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 9 differential equation exercise 9.4 in which we are going to teach you homogeneous differential equation. इन एक्सरसाइज 9.4 में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक कंप्लीटली सॉल्व करा चुका है जिसमें हमसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से, लेकिन उसमें हमसे पूछा जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो 1 से 10 थे जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स जो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी होता है जब उसकी वैल्यू भी दिए गए पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के फाइंड कर लेते हैं और वापस जब सी की वैल्यू को कर दी जाती है फिर बन जाता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी तक 1 से लेकर 10 तक हमने किए थे जनरल सॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन और अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्वेश्चन 11 हमको गिवन है कि x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 और पॉइंट आपके गिवन है जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1। कहने मतलब ये जो कर्व है आपका 1,1 से पास करता है, जब इस पॉइंट से होकर कर्व पास करता है वो पॉइंट इस कर्व या लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को वो सेटिस्फाइड करेंगे। जब सेटिस्फाइड करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को वेरीफाइड कर लेते हैं। अब देखिएगा इसको dy अपॉन dx या dx अपॉन dy किसी भी कैटेगरी में आप चेंज करके इसको इंटीग्रेटिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको गिवन है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके अब देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें शायद 17 क्वेश्चन तक इसमें है। हम सबको तो एक बार में नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तक इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन अब हम चेंज करेंगे क्वेश्चन 11 को डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये डी एक्स का टर्म उधर जाएगा ट्रांसपोजिशन डी हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी डी वाई के जो डी वाई का जो कोफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड कर दिया सीधी साथ और डी एक्स का हमने इधर डिवाइड कर दिया। इतना आप समझ सकते हैं। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लेट y is equal to vx, that is dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b प्लस एक्स dv अपॉन dx, b प्लस एक्स dv अपॉन dx। नाउ बाई dy अपॉन dx को हम रिप्लेस कर देंगे b प्लस एक्स dv अपॉन dx से और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस dx अपॉन एक्स प्लस dx। एक्स टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका एक्स b प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b। b को सेपरेट करेंगे यानी हम सभी जो टर्म b के हैं वो हम एक साथ उनको रखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस b अपॉन 1 प्लस b माइनस b, ब्रैकेट को हटा दिया माइनस b। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 प्लस b माइनस b और माइनस b अपॉन 1 प्लस b। अब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से हमने क्या किया, ये माइनस b था, ये इसका मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के लिए 1 प्लस b के साथ करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा माइनस प्लस b आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस से कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b। ठीक है, तो इतना काम लगो हमें सभी क्वेश्चंस में करना ही पड़ता है। एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब हुआ कि 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b, सॉरी 1 प्लस b स्क्वायर नहीं होगा और हमने लिखी उल्टा दिया। देखिएगा हमने गलत लिख दिया है, ये आपका होगा हाँ 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, और ये 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। जो माइनस हमारे पास राइट हैंड साइड में था हमने उसको वहीं पर छोड़ा हुआ है
वो 1/x के साथ है। अब देखिएगा इसको इंटीग्रेशन करने लायक हम बना लेते हैं। तो एक टर्म हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/1 प्लस बी स्क्वायर डी वी, और एक हो जाएगा आपका b/1 प्लस बी स्क्वायर डी वी, ये हो जाएगा आपका -1/x डी। अब देखिएगा हमें जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटीग्रेशन भी आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हमको आ रहा है और लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन आ रहा है, लेकिन जो मिडिल टर्म है इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कर दिया डिवाइड। अब आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो न्यूमरेटर मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये होती, अगर आपका इस प्रकार से गिवन हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता डी एक्स, इंटीग्रेशन हो जाता लॉग एफ एक्स प्लस 2। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो खूब इसमें यूज होती है। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स बी प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस। अब देखो ये सब लॉग में ही आ रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्यों लॉग में इधर tan तो आ नहीं रहा, तो आप सी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स बी की वैल्यू है y/x प्लस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस इधर ही ले लीजिएगा लॉग इज इक्वल टू में सी रहने दीजिएगा। देखिएगा थोड़ा और चेंज कर लो, 1/2 से टोटल मल्टीप्लाई अगर कर दें, या पहले वैल्यू सी की फाइंड कर लीजिएगा उसके बाद कर दीजिएगा। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट है 1,1, तो इधर देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग में अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका log 2, 1/2 log 2, 1/2 log 2, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी इज इक्वल टू सी। देखिएगा सी की वैल्यू आपकी आ गई है, सी की वैल्यू आ गई है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती π/4 प्लस 1/2। ओके करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा हम इसको और बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y/x ही रहने वाला है प्लस 1/2। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई अगर कंप्लीट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स y/2, यहाँ से 2 हटा दो तो ये हो जाएगा आपका लॉग, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग एक्स के साथ, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, चलो लिखे दे रहे हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 लॉग एक्स हो जाएगा, तो इसको लॉग एक्स स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू पूरे से पूरे मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो गया आपका 2c, 2c हो गया, तो ये हो जाएगा आपका c1, ये c1 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से 2 tan इनवर्स y/x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारी, इतना काम हमें पहले कर लेना चाहिए, जो कि हमने नहीं किया। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स y/x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log 2। ये आपका जवाब रहेगा इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पॉइंट बढ़ गए जो हमने सी की वैल्यू फाइंड, ये नहीं तो जनरल सॉल्यूशन के लिए एक स्टेप और बढ़ जाता, ये लॉग के दोनों टर्म आपस में इकट्ठे करके उनको सॉल्व किया जा सकता था। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, आइए समझते हैं। And in question 12 we have given that x square dy plus xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, पॉइंट आपके y इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 1 गिवन है। तो हम इसको भी डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई में किसी भी टर्म में कंसिडर मतलब चेंज करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन 12 एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई बाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आपको गिवन है, तो हम इसको भी चेंज कर ले रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स में। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y is equal to dx, that is it can be written as differentiating with respect to x both sides, ये हो जाएगा आपका b plus x dv upon dx। now b plus x dv upon dx is equal to minus, ये हो जाएगा x square b plus x square b square upon x square। now x square taken out common and cancelled, that is it can be written as x dv upon dx is equal to minus b plus b स्क्वायर अपॉन 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये लिखा जा सकता है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर और एक माइनस का बी राइट लेफ्ट हैंड साइड का पहुंच गया, तो ये हो गया आपका एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का टू बी माइनस का बी स्क्वायर, दैट इज टू बी प्लस बी। वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टू बी प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी है। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इसको करना है इंटीग्रेट, ये देख लीजिएगा इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन बी टेकन आउट कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी डी बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन बी इंटू 2 प्लस बी को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, जब तक सेपरेट नहीं कर पाएंगे तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सेपरेट करने के लिए हमें पड़ी है पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ना भी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन बी इंटू 2 प्लस बी को। इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए के साथ हो जाएगा आपका 2 प्लस बी और प्लस बी के साथ हो जाएगा बी इंटू बी। आप एक बार बी इक्वल टू 0 पुट कर दिएगा, जैसे बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज आपका ए इज इक्वल टू आ गया है 1 बाई। एक बार बी इक्वल टू हम माइनस का 2 पुट कर देंगे, तो ये ए का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2b इज इक्वल टू 1, दैट इज बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 1 बाई। बहुत ही इजी तरीके से हमने कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब ये रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, नाउ ये है, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी डी डी। ए की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 फाइंड, फिर माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 प्लस बी डी डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 अपॉन 2 और ये 2 से टोटल मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका लॉग बी माइनस लॉग 2 प्लस बी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस का 2 लॉग एक्स प्लस, अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा तो हम उससे भी लिख रहे हैं लॉग सी, तो सभी टर्म लॉग में आ रहे हैं। ये लिखा जा सकता है लॉग सी अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग सी अपॉन एक्स। अब वैल्यू पुट करेंगे हम जब इसकी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग बी इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन और ये 2x प्लस बाई। एक स्टेप कब कर दिया कि बी की वैल्यू बाई अपॉन एक्स पुट करेंगे, एल्सियम लेंगे तो एल्सियम एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये है आपका लॉग सी अपॉन एक्स स्क्वायर। आपका लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका बाई इज इक्वल टू, सॉरी बाई अपॉन 2x प्लस बाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स।
पॉइंट से हम सेटिस्फाइड कराएंगे 1,1 से, 1,1 से जो सेटिस्फाइड कराएंगे ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/, ठीक है। पार्टिकुलर यहाँ तक जनरल सॉल्यूशन हमारा हो गया, हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के हमारा, अ, अगर एक्स स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, और सी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 2x प्लस फाइव। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन, सी की वैल्यू 1/3 है, 1/3 को आप इधर भेज दीजिएगा तो 3x² is equal to 2x plus 5. This is the required particular solution in question 12. ठीक है, हमने अच्छी तरीके से दो क्वेश्चन सीख पाए हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन 11 और 12 के पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और समझते हैं 11 और 13। So in question 13 we have given that x sin square y upon x minus y dx plus x dy is equal to 0, और पॉइंट गिवन है जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू π/4 है। लास्ट में की जरूरत पड़ेगी। पहुंचे क्वेश्चन 13, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली कर देंगे, उनको इस चैप्टर भी कर देंगे। देखिए साइन के साथ बाई अपॉन एक्स गिवन है तो इसमें आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको हम dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे या dy अपॉन dx करेंगे। बाई अपॉन एक्स है तो dy अपॉन dx करेंगे, आपको सहूलियत रहेगी। तो dy अपॉन dx करने के लिए क्या रहेगा आपका, देखिएगा इधर रहेगा आपका एच डी वाई इज इक्वल टू, और ये माइनस में आपका हो जाएगा एच साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस फाइव, और ये हो गया आपका डी एक्स। तो ना डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए आप माइनस साइन चाहो तो इसका एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लो, ये लिखा जा सकता है वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स। जैसे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेट वाई इज इक्वल टू सी है, differentiating with respect to x both sides, so dy upon dx equal to b plus x dv upon dx. Now b plus x dv upon dx equal to dx minus x, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर b, आई से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी बचेगा एक्स, एक्स टेकन आउट कॉमन एंड कैंसिल, एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू आपका b माइनस प्लस का b, और b माइनस एक्स तो कॉमन हो गया, यहाँ बचा केवल साइन बी से डी डी आपका ये कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया, तो बचा आपका एक्स डी डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बी। नाउ इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर बी, नाउ इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी डी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, डी एक्स भी हो गए हमारे वेरिएबल सेपरेट। नाउ इट कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर बी डी डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब आपको cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, जैसे sec एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर, sec एक्स मतलब tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस tan एक्स। इसी प्रकार से cot एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, और cosec स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot एक्स। इस प्रकार से याद रखा जा सकता भी हो गया था माइनस का cot बी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, आप चाहो तो माइनस का लॉग सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो फाइनली हो गया आपका कॉट वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो गया। पॉइंट से सेटिस्फाइड जो हम करवाएंगे, अभी एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करने भी हो जाएगा कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब वाई इज इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू बने तो वाई इज इक्वल टू π/4 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट π/4 इज इक्वल टू लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस लॉग
कहने मतलब है आपका यहाँ से log c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यानी c इज इक्वल टू e पे पावर 1 यानी e आ गया। इसी वैल्यू हमने यहाँ से e फाइंड कर दी, तो ये वैल्यू हम चल के पुट कर देंगे फर्स्ट में। ये फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos पाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log e, या cos पाई अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log e x। इसका रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन इन क्वेश्चन 13। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन करना सीखे हैं 11, 12 एंड 13 की। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन इस क्लास में नेक्स्ट में